चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि ताइवान हमारी मुख्य भूमि का हिस्सा है और अमेरिका इस मामले में हस्तक्षेप कर खतरा उठा रहा। ऐसा कहते हुए चीन ताइवान के मामले पर अपनी आक्रामकता दिखा रहा था और वो सीधे तौर पर अमेरिका को देख लेने की धमकी दे रहा था। चीन ने अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिका को जंग की धमकी दी है। वांग ने अमेरिका और सहयोगी देशों की उनके देश के खिलाफ बन रही योजनाओं की भी आलोचना की। चीनी विदेश मंत्री ने कहा कि अमेरिका और उनके सहयोगी देशों की शीत युद्ध की मानसिकता से कोई जीत हासिल नहीं होगी, सिर्फ सपने ही देखे जा सकते हैं। इस मानसिकता से बेहतर दुनिया का निर्माण तो असंभव है। अमेरिका ताइवान के मामले पर जोखिम उठा रहा। चीन के एकीकरण को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। दरअसल चीन लंबे समय से ताइवान पर दावा करता रहा है। बीजिंग में 9वें विश्व शांति मंच के उद्घाटन समारोह में चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने अमेरिका और सहयोगी देशों की हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए बनाई गई रणनीति पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि इस रणनीति को कचरे के ढेर में डाल देना चाहिए, इसका कोई फायदा नहीं होने वाला। ये तो रही चीन के विदेश मंत्री की अमेरिका को धमकी, लेकिन अभी हाल ही में चीन के रक्षा मंत्रालय ने अमेरिका को ताइवान के साथ सैन्य संपर्क बढ़ाने के खिलाफ चेतावनी दी थी। मंत्रालय के प्रवक्ता रेन गुओकियांग ने कहा था कि चीन इस द्वीप देश को जोड़ने में भरोसा रखता है और किसी बाहरी हस्तक्षेप का विरोध करता है। एक बयान में उन्होंने ताइवान से सभी सैन्य संबंध तोड़ने को कहा था। इससे पहले चीन G7 देशों की बैठक में ताइवान का मुद्दा उठाए जाने पर चीन पर भड़का हुआ था। उन्होंने कहा कि चीन को फिर से एकीकृत करना एक ऐतिहासिक जरूरत है, इस प्रक्रिया को कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने कहा कि ताइवान स्टेट में लोग शांति और स्थिरता चाहते हैं। ताइवान की आजादी का कोई फल नहीं है और उसके पीछे भागने का मतलब है जंग। खैर, चीन की फितरत में ही चालबाजी है। ताइवान की तरह अन्य देशों की जमीनों पर, संसाधनों पर चीन की नजर रहती है और मौका मिलते ही वो उन संसाधनों को हथियाना चाहता है। कई देशों के साथ ऐसा करने में वो सफल भी हो चुका है, लेकिन ताइवान उसका जमकर विरोध करता है। चीन जब भी ताइवान के वायु क्षेत्र में घुसपैठ करने की कोशिश करता है तो ताइवान उसके जहाजों को मिसाइलों के निशाने पर ला देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।